क्लास 9th में आज हम पोएट्री का लेसन 2 पढ़ाएंगे। पोएट्री का जो लेसन 2 है उसका नाम है सिंपैथी। सिंपैथी में जो है सहानुभूति, और इस चैप्टर को लिखे हैं चार्ल्स माइकल। तो इसमें आपको 2 पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ, दोनों हम आपको आज पढ़ाएंगे। तो सिंपैथी में जो पोएट है चार्ल्स माइकल, उनके द्वारा लिखा गया पहला पैराग्राफ है, जिसको पहले हम इसको पढ़ाते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला पैराग्राफ लिखा है आई माने मैं मतलब ये जो पोएट है वो खुद लिखे हैं, अपने ही बातों का इसमें उन्होंने वर्णन किया है। जैसे लिखा आई ले इन द सारो, यानी कि जो कवि जी हैं, जो पोएट हैं, वो पाते हैं कि एक बार मैं आई माने मैं, ले माने लिखा था, इन द सारो माने दुख में, डीप डिस्ट्रेस, माय ग्राइफ ए प्राउड मैन हियर, यानी कि एक बार मैं दुख में, बहुत कष्ट में लेटा हुआ था। माय ग्राइफ माने मेरे दुख को एक प्राउड मैन हियर, एक घमंडी आदमी ने सुना। तो जो कवि जी हैं आप बता रहे हैं इस पंक्ति में कि एक बार की बात है कि मैं दुख में, बड़ा कष्ट में पड़ा हुआ था, तो उसी समय एक घमंडी आदमी जो था उसने मेरे दुख को सुना। His looks were cold. He gave me cold. He looks were cold, यानी कि वह बड़ा उदासीन दिखाई दिया, यानी कि वह बड़ा हमारे तरफ उदासीन दिखाई दिया। He gave me gold. गोल्ड का मतलब यहाँ धन होगा। उसने मुझे धन दिया, कुछ पैसे रुपया दिया। But not a kindly word, लेकिन उसने कोई दयालुता पूर्वक शब्द नहीं कहा। यानी कि जो कवि हैं बता रहे हैं कि जब मैं दुख में लेटा हुआ था, बड़े कष्टों में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, तो एक बार एक घमंडी आदमी ने मेरे दुख को सुना या देखा। वह हमारे पर बड़ा उदासीन दिखाई दिया, उसने मुझे कुछ धन दिया, बट नॉट ए काइंड वर्ड, लेकिन उसने दयालुता पूर्वक शब्द कोई नहीं कहा। अब देखिए आगे क्या है, माई सारो पास्ट, यानी कि कवि जी कहते हैं कि माई सारो पास्ट, मेरे दुख गुजर गए। आई पेड हिम बैक, आई पेड माने चुका दिया, हिम माने उससे, बैक माने मतलब जो उसने दिया था, यानी कि जब उसने मुझे धन दिया, कुछ पैसे दिया, तो जब मेरे दुख गुजर गए तो मैं क्या किया, उसके दिए हुए पैसे रुपए को वापस कर दिया, लौटा दिया। The gold he gave to me, यानी कि जो उसने मुझे जो पैसा दिया था, मैं उसको क्या किया, लौटा दिया। They stood erect, they means का विष्णुमान खड़ा हो गया, erect माने सीधा। जब मैंने उसके दिए हुए पैसे को वापस लौटा दिया तो मैं सीधे खड़ा हो गया। And spoke my thanks, और अपना मतलब मदद के लिए उसे मैंने धन्यवाद दिया। And blessed his charity, और उसकी उदारता के लिए मैंने उसे क्या किया, आशीर्वाद दिया। मैंने उसे कहा कि भाई तुमने मेरी मुसीबत में मेरी मदद की, इसलिए आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने उसको दिया। तो अब एक पैराग्राफ में था, अब दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो दूसरे पैराग्राफ में फिर क्या आता है, कवि जी इसमें क्या लिखते हैं, देखिए लिखा है, दूसरा पैराग्राफ है कि I lay in want and strife and sorrow। एक बार क्या है, कभी फिर मतलब बीमार हो जाते हैं। देखिए I lay in want and strife and pain, यानी कि कभी जी कहते हैं कि मैं, I माने मैं, ले माने लेता था, in the want मतलब चाहत में, जरूरत में, and strife दुख में, and pain दर्द में। कभी जी कहते हैं अगले पंक्ति में, इस पंक्ति में, मैं पुनः एक बार जरूरत, दुख और दर्द में लेटा हुआ था। एक बार की बात है कि कभी फिर से एक जरूरत, दुख और दर्द में लेटा हुआ थे। ए पुअर मैन पास्ड माय वे, यानी कि एक पुअर मैन का मतलब है गरीब आदमी, पास में गुजरा, माय वे यानी मेरे रास्ते से, यानी कि जब जो कवि थे पुनः एक बार जरूरत, दुख और दर्द में लेटे हुए थे, तो एक गरीब आदमी ने उनके रास्ते से गुजरा। He bound my head, bound माने दबाना होता है, he माने वह,
यानी कि जो गरीब आदमी था वह he bound my head, उसने मेरे सिर को दबाया। he gave me bread, उसने मुझे रोटी दिया। he watched me night and day, he माने वह watched माने देखभाल की, me माने मेरा, night and day मतलब दिन रात, यानी कि जो गरीब आदमी था वह मेरे दिन रात देखभाल की। How shall I pay him back again? How माने कैसे, shall I pay मैं चुकाऊंगा, him माने उसे, back again यानी कि मेरा जो वह सेवा सत्कार किया मैं उसको कैसे चुकाऊंगा, ये कवि सोच रहे हैं। यानी कि जब कवि का जो गरीब आदमी था सिर दबाया, उनको खाने के लिए रोटी दी, तो इसी बात को कवि से कह रहे हैं कि मैं उसके कर्ज को कैसे चुका सकता हूँ। For all he did to me, जो सब कुछ उसने मेरे लिए किया मैं उसको कैसे चुका सकता हूँ। तो कवि के दिमाग में बात आया, ओ गोल्ड इज ग्रेट, अरे धन महान है, बट ग्रेट फॉर इज हीवेवली सिंपैथी, लेकिन उससे भी महान क्या है, दया है, सहानुभूति है। कवि के दिमाग में बात आता है कि धन बड़ा है, महान है, लेकिन उससे भी महान क्या है, सहानुभूति है। तो इसी पे डिपेंडेंट मैं एक्सरसाइज आपको दूंगा, आप करिएगा।